बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर खिदमत में हूँ, आपका मेज़बान गौहर रसूल पीरज़ादा। इंसान की ज़रूरियात लातादाद, ज़रूरियात इंसान की पूरी भी हों तो उसके बाद इंसान की ख्वाहिशात बेशुमार। अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद इंसान हमेशा करता रहता है। मौजूदा हालात में जब हर कोई मसाइल की कसरत और वसाइल की कमी का रोना रो रहा है, हर एक इंसान मुश्किलात और तंगी हाल से दोचार है, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ़ उसी के सामने अपने हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से ही मांगने को अपना मशगला बनाए। ऐसे में दुआओं का सहारा होता है। दुआ बेहतरीन और खालिस इबादत है। दुआ नजात की कुंजी, बाबिर रहमत, मोमिन का असलहा, दीन का सुतून और आसमान व ज़मीन का नूर है। दुआ अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। ख़ास बात ये कि दुआ बला को टालती है। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए हम लोग हाज़िर खिदमत हैं। रोज़ाना सुबह पीर से जुमा 7:26 पर यह प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल का ज़िक्र करके, बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातुहू। शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। नाज़रीन, फ़ोन नंबर्स में दोहरा दूँ, 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप उनका हल हासिल कर सकते हैं। जब हमसे बात करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ उस वक्त बंद कर दीजिए, उसके बाद टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिएगा। एक कॉलर को भी शामिल कर लें, देखें लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं यूपी से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा ये सवाल है कि ये मौलाना साहब जो 12 बजे के बाद बताते हैं या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने के लिए, तो ये बताते हैं कि खुले आसमान में पढ़ने से, तो क्या बाहर निकल के मर्द हजरात को पढ़ना है मैदान में? किस चीज़ के लिए बताते हैं? रोजगार के लिए? हाँ जी, या मुसब्बिबुल असबाब 12 बजे के बाद रोज रिस्क के लिए से बताते हैं ना। हाँ हाँ। तो वो कहीं मैदान में पढ़ना है, जैसे कि मौलाना साहब ये बताते हैं कि खुले आसमान के नीचे पढ़ना चाहिए, छत नहीं होना चाहिए वहाँ, और सर खुला होना चाहिए। तो इसकी क्या हिकमतें हैं? बुजुर्गान दीन की तरफ से जी बताएंगे आप, कुछ तदबीरें होती है। बताते हैं आपको। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी देखिए, खुले आसमान का मतलब ये नहीं कि आप किसी मैदान की तलाश में लग जाएं और मैदान के में जाकर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के छत पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगर किसी को अपने घर पे छत पे जाने की सहूलत मुहैया ना हो, न जा सकते हों, या मौसम की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से, तो उस वक्त हमने ये भी अर्ज़ किया कि आप अपने घर के किसी कमरे में ही नंगे सर, खुले सर आप इस वजीफ़े को जारी रखें। कुछ वज़ाइफ होते हैं जिनके साथ कुछ ख़ास मामलात होते हैं, वो मामलात, वो शराइत उस वजीफ़े में तासीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बुज़ुर्गों से जिस अंदाज से मनक़ूल है वैसे हम बताते हैं। तो इसमें एक तरह से मतलब जैसे मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, रिवायात में है। क्यों कबूल होती है? इसलिए कि वो ज़्यादा काबिल रहम है। एक खुले आसमान के नीचे एक परेशान हाल बंदा खुले सर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है, तो ये ज़्यादा काबिल रहम है। इसीलिए ग़ालिबन बुज़ुर्गों ने इस हालत को बयान फरमाई है कि खुले आसमान तले और नंगे सर जो है वजीफ़ा किया जाए। अगर किसी को ये मैसर ना हो इस अंदाज से, यानी वो खुले आसमान तले नहीं जा सकते, जैसे ख़वातीन हैं, पर्दे का मामला है, या किसी के यहाँ छत पे जाने की सहूलत नहीं है और कोई दूसरी रुकावटें हैं, तो बंद कमरे में ही खुले सर पढ़ सकते हैं। खड़े होकर क़िबला रुख होकर 500 मरतबा पढ़ना है या मुसब्बिबुल असबाब, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इसकी रहमतें, बरकतें खुद देखेंगे। जी मौलाना साहब, एक बात मुझे याद आ गई, यहाँ पे सोचा बताता हुआ चलूँ। कुछ चंद साल पहले पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया था और मुझे भी किसी ने ये अमल बताया था। मैंने भी अमल किया, रात को 12 बजे खुले सर खुले आसमान के नीचे। तो बताना ये है कि मुश्किल से 1 हफ़्ते के अंदर मेरी जॉब लग गई थी। बहरहाल एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ۔ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہمارے شوہر ہے نا، ہمارے ابا بیمار ہے بلکہ ہم گئے تھے، جلدی کیوں نہیں آئے بلکہ پی کے جھگڑے کر رہے، بہت کچھ بھی بول کے گئے، کہاں گئی کہ بتائے نہیں، فون بھی نہیں لگائے، ایسے جھگڑے کر رہے، کیسا کرنا کچھ سمجھ، پیتے بہت، پیتے بھی ہیں، شراب پیتے ہیں؟ ہاں، اور ابا ہمارے تھوڑے بیمار ہیں، ہمارے بھابھی گاؤں کو گئے تھے تو ہم کو جا کھانا دینے کا تھا، رات میں لے کے، تو اتنے رات میں 10 بجے کے ٹائم پہ گئے تھے، تو رات میں کہیں گزارے باہر بول کے آ کے جھگڑے کر کے باہر چلے گئے گاؤں کو۔ آپ لیکن اجازت لے کے گئے تھے؟ اجازت لے گئے تھے لیکن چپ ڈرا رہے آ کے، جی رات میں گئے تھے، لڑائی کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں آپ کو مولانا صاحب۔ جی ہلو، دیکھیے، آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، دعا سب سے بہترین ہتھیار ہوتا ہے، تو دعا کریں اپنے شوہر کے لیے، اور کچھ وظیفے ہو سکے تو کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ روزانہ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں، اور صبح لا الہ الا اللہ 78 مرتبہ 78 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر کوئی وظیفے آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ اور آپ کے معاملات میں کچھ وظیفے ہیں، تو ان کو جاری رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ان وظیفوں کو بھی شامل کر لیں۔ عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 78 بار 78 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ دونوں مرتبہ ہر وظیفے کے بعد ہم یہ بولیں نہ بولیں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جتنے وظیفے آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کے حوالے سے آپ دعا ضرور کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ بالکل۔ ایک اور کالر لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، فرمائیے۔ میرا 3 سوال ہے۔ بالکل۔ اور پہلا سوال ہے، میرا بڑا لڑکا اسکول میں جاتا ہے نا، موبائل بہت یوز کرتا ہے، ابھی 10ویں میں پڑھتا ہے، وہ موبائل میں بہت یہ رہتا ہے دھیان اس تو کا۔ آپ نے اس کو موبائل دیا کیوں ہے؟ دیا وہ ادھر، میں نہیں دیا، ادھر مانگ لیا، وہ ہاسٹل میں ڈالا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا آپ کا؟ وہ اور دوسرا مسئلہ ہے یہ ہے کیا، چھوٹا لڑکا اسکول میں جاتا ہے نا، وہ انگلش میں تھوڑا کم ہے، انگلش میں کمزور ہے، تھوڑا کم ہے۔ باقی سبجیکٹس میں پورا ہوشیار ہے، باقی میں تھوڑا بہتر ہے، انگلش میں کمزور ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا مسئلہ؟ انگلش میں کم ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے میرا بائیں طرف میں تھوڑا چھاتی میں دکھتا ہے اور پیٹ میں دکھتا ہے، وہ کچھ بھی خیال آتا ہے میرے کو، کیا آپ کی بائیں طرف چھاتی دکھتی ہے؟ ہاں، بائیں طرف دکھتا ہے، چھاتی دکھتی ہے، کندھا بھی دکھتا ہے؟ ہاں، کھاندا بھی دکھتا ہے، پیچھے پیٹ بھی دکھتا ہے۔ کیا ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھایا آپ نے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ میں ذرا نہیں کچھ بھی نہیں بولا، پیچھے پیٹ بھی دکھتی ہے۔ جی میں سمجھ گیا، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے، تو بہتر یہ بھی ہے، آپ کو وظیفہ ضرور بتائیں گے، لیکن بہتر یہ بھی ہے کہ اس میں آپ تاخیر نہ کریں، اس کو ہلکے میں نہ لیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیے، بلکہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو بھی دکھائیے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بڑا بیٹا موبائل یوز کرتا ہے، چھوٹا کمزور ہے پڑھائی میں۔ جی دیکھیے، اگر موبائل یوز کرتا ہے تو اس کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، جو موبائل آپ نے اس کو دیا ہے وہ لے لیں، کسی خاص وقت متعین کر کے دیا کریں، اتنی دیر آپ کو استعمال کرنا ہے۔ آپ موبائل بھی دیں گے، پھر ہم سے وظیفہ بھی چاہیں گے کہ وہ موبائل نہ دیکھے، تو یہ تو ہونے والی بات نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم جو ہے سر دیوار پہ ماریں گے بھی اور چوٹ بھی نہ لگے، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو وظیفے جو ہوتے ہیں، جو کام ظاہری طور پہ ہمیں کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ہوتے نہیں ہیں، ان کاموں کے لیے وظائف ہوتے ہیں، ورد وغیرہ ہوتے ہیں، تو پہلے آپ موبائل لے لیں، ایک خاص وقت متعین کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ لیا کریں، اس میں بھی بتائیں کہ اسلامی لحاظ سے غیر شرعی چیزیں دیکھنا منع ہے وغیرہ، تو اس میں تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں اچھی باتوں سے۔ سب سے پہلے موبائل لے لیں آپ، اس کے لیے مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کی طبیعت میں کچھ سدھار چاہتی ہیں آپ، تو روزانہ کسی ایک وقت متعین کر کے صبح پڑھنا بہتر ہے۔ یا حمیدو 90 بار پڑھیں، یا حمیدو 90 بار پڑھنا ہے، 90 ٹائمز۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائیں۔ بچے پر بھی اگر دم کر سکتے ہوں تو دم کریں۔
इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो उनकी तबीयत में सुधार होगी और अच्छाइयों की तरफ वो माइल होने लगेंगे। ये वजीफ़ा करें और उनसे सबसे पहले आप अगर चाहती हैं तो फ़ोन उनसे ले लीजिए। आपने कहा कि बच्चा अंग्रेज़ी में कमज़ोर है, इसके लिए भी वही है, बच्चे की जहनी कमज़ोरी अगर होती तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वो कमज़ोर होता, दूसरों में अच्छा है, सिर्फ अंग्रेज़ी में कमज़ोर है का मतलब ये है कि उस तरफ तवज्जो नहीं हुई, जिस अंदाज से पढ़ाना चाहिए पढ़ाया नहीं गया। तो आप अलग से कोई ट्यूशन वगैरह का इंतज़ाम करें, कोई और इंतज़ाम करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ या फत्ताहू या अलीमू रोज़ाना सुबह पढ़ा करें, अल्लाह चाहे तो बेपनाह सीना कुशादा होगा और इल्म के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है ये। या फत्ताहू या अलीमू 70 मरतबा रोज़ाना सुबह पढ़ना है। आप पढ़ के बच्चे पर दम करें और पानी पर दम करके पानी पिलाएं, या बच्चा खुद रोज़ाना पढ़ सकता हो तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने की आदत डालें, आप बच्चे से कहें, इसके लिए तरगीब दिलाएं। और तीसरा मसला आपका था कि तकलीफ़ है, दर्द है बदन में कई जगह पर। देखिए आप, जैसे हमारे गौहर भाई ने कहा कि आप किसी डॉक्टर से रुजू करें, दिखाएं और राब्ता करें, उसके लिए जो इलाज हो सकता है वो इलाज करें। उसके साथ साथ हम जो वज़ीफ़ा अर्ज़ करते हैं वो भी किया करें इंशाअल्लाह ताला। या मुईदू अल्लाह का मुबारक नाम है ये, या मुईदू, इसको उठते बैठते चलते फिरते कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। अगर आपको दर्द कभी ज़्यादा महसूस होता है तो वहीं हाथ रख करके 100 मरतबा कम से कम पढ़ के दम कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। बिल्कुल। देखिए बहन, कई बार ऐसा देखा गया है, ज़रूरी नहीं कि हार्ट की ही परेशानी हो सकता है कि आपको गैस की परेशानी भी हो, लेकिन फिर भी बेहतर यह है, क्योंकि हार्ट के उसमें अक्सर इस तरह के आसार देखे गए हैं, तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर को दिखा दें। और एक और कॉलर भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, मोहम्मद तौफीक गाजियाबाद से जी। मोहम्मद तौकीर भाई फरमाइए, क्या मसला आपका? जी, मैं उसे सुनने में महरूम रह गया था, जो रात का अमल बताया था खुले आसमान के नीचे जी, तो उसको मैं सुनने में महरूम रह गया, वो सुन नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं मोहम्मद तौकीर साहब, आपको फिर बताएंगे। उसके अलावा और कोई मसला? आपका मसला क्या है वैसे, किस चीज़ के लिए आप परेशान हैं? ये मेरा जो थोड़ा सा जो जानी माली सभी हालात, जो शारीरिक हालात, सभी मामला गड़बड़ा रहा है जी। ठीक है जी, आपको बताते हैं। शुक्रिया मौलाना साहब। जी देखिए भाई, ये वही रिस्क में, रोज़ी में तंगी है, कोई बड़ा मामला फंसा हुआ है, उसके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई आदमी मुश्किलों में है, मुसीबतों में घिरा हुआ है, उसके लिए कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो इन तमाम हालात के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है इशा के बाद। बेहतर है कि निस्फ रात के बाद, यानी आमतौर पे 12 के आसपास, 12 के बाद ये वजीफ़ा किया जाए। अगर किसी को दुश्वार हो तो इशा के बाद कर लिया करें, तो आधी रात के बाद यानी कम से कम 12 के आसपास ये वजीफ़ा करें। या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा पढ़ना है और खुले आसमान के नीचे और खुले सर क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर पढ़ना है। 500 मरतबा पढ़ना है, 5 तस्बीहां पढ़ना है, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। शुरू और आखिर में 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस अमल की बहुत बरकतें हैं। हमारे साथ भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिनको कहा गया है, उनके साथ भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। आप करके देखिए, जो भी परेशानी हो अल्लाह की तरफ से बड़ी आसानी होगी, बहुत जल्द आपके मामलात इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको जिस अंदाज से हमने बताया उसी अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह सारे मामलात हल होंगे। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब? जी मैं अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ तेलंगाना से। अब्दुल रऊफ भाई फरमाइए, क्या मसला आपका? जी ये मरियम अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम क्या था, अब्बा का नाम क्या था? मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी का और वालिद का नाम क्या था, ये इससे ठीक है। उसके अलावा और क्या मसला आपका? नहीं है। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, कोशिश करते हैं आपको जवाब देने की। मौलाना साहब कुछ बताएंगे इनके बारे में? जी देखिए, ये और इस तरह के सवालात के बारे में हमारी गुजारिश है, अभी इनसे ही पूछा जाए कि जो फ़राइज़ हमें जानना ज़रूरी है, नमाज की शराइत कितनी हैं, फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, नमाज किन चीज़ों से फासिद होती है, तो शायद ये बता ना सकें।
ये चीज़ें सीखना भाई, शरीयत के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ की हैसियत रखता है, तो वो चीज़ें पूछा करें आप। ये जो पहेलियाँ किस्म की या कुछ इस अंदाज की, ठीक है, मालूमात अच्छी चीज़ है। आले इमरान से आपका ताल्लुक़ था, हज़रत मरियम का, वालिदा का नाम अभी हमारे जहन में नहीं है। जी, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी मसले के बारे में पूछें कोई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने मौलाना साहब। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं वर्धा से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र वर्धा से। फरमाइए मोहतरमा। जी सर, क्या बोलते, आपकी मुझे काउंसलिंग बहुत अच्छी लगती है। आज मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो आज आपका नाम मुझे मालूम पड़ा है, गौरी नाम पता चला है मुझे जी। और आप वो क्या बोलते हैं, कॉलर से पूछते हैं ना कि और क्या मसला है, और क्या मसला है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी बहुत पसंद आते हो सर मुझे। हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। आपका क्या मसला है इस वक्त? हेलो, अपना मसला बताइए मोहतरमा। चले बहरहाल, फिर भी कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आसाम से बोल रहे हैं। फरमाइए भाई। हेलो, हम थोड़ा हमारे सवाल को थोड़ा सा समझिए आप। हाँ जी ठीक है, हमारे सवाल को थोड़ा आप गहराई से समझिए इसको। बिल्कुल गहराई से, आप इत्मीनान से अपना मसला बताइए। हाँ, आज से करीबन 10 बरस हो गया होगा, हमारी बीवी इंतकाल कर गई जी। ठीक है। इसके बाद हम एक ख्वाब में देखे जी कि हम लोग देहात के रहने वाले थे, ठीक है, गांव के रहने वाले। हाँ तो उस एक रास्ता से हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठ करके जी। तो हमारी बीवी भी हमारे साथ बैठी है और वो हमसे कह रही है कि देखिए ना, ये धान का फसल हम लगाए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम लोग थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तो एक छोटा सा मस्जिद है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद है, और उस जगह पर एक कुआं है जी। और कुआं पर 2-4 लड़के लोग हैं, सफेद सफेद का कपड़ा पहने हुए हैं, और हमारे पास भी एक छोटा बच्चा है जी। तो कह रही है कि नहीं होते यहाँ रुक जाइए और बच्चे का यहाँ पर मुसलमानी करा दीजिए। अच्छा, मुसलमानी समझते हैं ना? जी जी। हाँ, तो मुसलमानी करा दीजिए। तो हम कहा ठीक है, रुको। तो वहाँ पर रुके हैं, रुकने के बाद में पहले ये बताइए जनाब, ये ख्वाब आपने कब देखा? ये ख्वाब हमने तो करीबन 2 साल पहले देखा था। तो 2 साल तक आपने क्या किसी से पूछा इसके बारे में? ना, हमने किसी से नहीं पूछा। अच्छा, और तो आपका जो प्रोग्राम हम अभी कुछ दिन से देख रहे हैं, बिल्कुल, तो हम सोचा कि आपसे थोड़ा दरियाफ्त करें। मतलब आप कोई मसला है आपका या इस ख्वाब की सिर्फ ताबीर जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, हमको कुछ ये होता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। आपकी अहलिया का 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। 2 साल पहले आपने ख्वाब देखा कि आप जा रहे हैं किसी खूबसूरत से खेत में, वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो वो आपसे कुछ सुन्नत के बारे में कहते भी हैं। मौलाना साहब कुछ फरमाएंगे इनके बारे में? जी जी, कोई वैसे काबिल तशवीश बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये ख्वाब कोई आपके हवाले से, बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए आने वाली परेशानी के हवाले से कुछ न कुछ बताते हैं, या हम जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं उनके तरफ इशारा होता है। वैसा कुछ नहीं है। आप अपनी अहलिया के नाम से ईसाले सवाब कीजिए, किसी गरीबों को कुछ दिया कीजिए और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। ये सबसे बड़ी है, लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। जो मरहुमीन होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा मग़फ़िरत की दुआ होती है। उनका नाम लेकर के अल्लाह की बारगाह में आप मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। फरमाइए, क्या मसला आपका? जी, यास्मीन बोल रही हूँ नैनीताल से। जी यास्मीन साहिबा, फरमाइए। मैं ये कह रही हूँ, मौलाना साहब से बात करनी थी मुझे कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ। बहुत
بہت پریشان ہوں میں کہ یعنی کہ میرے پر قرضہ بھی بہت ہو گیا جی میرے شوہر میرے بچے سب گھر سے بے گھر ہوئے ہیں کیا کیا شوہر نے مطلب قرضہ ہو گیا تھا کوئی کمیٹی کا میٹر تھا کوئی ہاں تو اس میں میرے بچے میرے شوہر سب بالکل دور ہیں صرف ماں بیٹی ہم گھر میں رہتے ہیں اب ان لوگوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا میرے گھر میں پولیس بھی لا دی میری اچھا۔ رپورٹ بھی کر دی لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کا قرضہ بھی دوں گی لیکن پھر بھی وہ لوگ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں جی بہت زیادہ پریشان کر رکھا ان لوگوں نے مجھے ٹھیک ہے یاسمین صاحبہ بہت پریشان کر رکھا کہ مطلب میرا بالکل بہت زیادہ تنگی ہے کہ میں کیسے اپنے تنگی حال ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں شکریہ کال کرنے کے لیے جی دیکھیے بہن بڑا افسوس ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں بہتری فرمائے اور جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرمائے اور کچھ عمل عرض کرتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پابندی سے کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود راستے نکالنے والا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 10 تسبیحیں روزانہ صبح پڑھا کریں اور 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں جن دنوں میں آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتی اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ وظیفہ اس کو جاری رکھ سکتی ہیں تو یہ 2 عمل جاری رکھیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جتنے آپ کے مسائل ہیں اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ سورہ یاسین شریف روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کے بعد اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کے لیے 2 عمل کافی ہوں گے اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے اس کے علاوہ وقت ملے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کیا کیجئے اللہ چاہے تو انشاءاللہ کرم ہوگا آپ کے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے بالکل اللہ تعالیٰ کے نادیدہ خزانوں کا عظیم و عمیق ربط صرف دعا سے ہے ایک اور کالر السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی فرمائیے میں ایم پی سے بول رہا ہوں جی میرے بدن میں کھجلی ہے بہت دن سے کئی علاج کرایا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا کوئی ایسی دعا بتائیں آپ کی یہ بیماری ختم جی بتائیں گے آپ کو شکریہ جی بھائی آپ کو یہ فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر وغیرہ سے بتائیے بتا کر اس کے اینٹی بائیوٹک وغیرہ علاج ہوتا ہے اس کا علاج کروائیے آپ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے خارش کھجلی وغیرہ کہ اس کا علاج نہ ہوتا ہو تو آپ پہلے علاج کروائیے اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہم عرض کرتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہتری ہوگی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے آپ سورہ مومنون کھولیں گے یہ آیت نظر آئے گی فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ آیت پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں آپ 3 مرتبہ پڑھا کریں صبح دوپہر شام یا آپ کو جب بھی زیادہ تکلیف محسوس ہو تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھنا ہے صرف شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف چونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے پہلی مرتبہ جب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے باقی 2 بار جب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آیت پڑھیں گے سورہ مومنون جیسے کھولیں گے آپ ابتدائی آیتوں میں سے یہ ہے دیکھ کر پڑھ لیا کریں اس آیت کے بارے میں بڑی برکتیں ہیں کہ ایک شخص حج کے لیے تشریف لے جا رہا تھا صرف خارش کی وجہ سے کھجلی کی وجہ سے راستے میں کہیں رک گیا بڑا پریشان حال تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خواب میں آ کر اس کو یہ وظیفہ عرض کیا تھا تو اس کو سرے سے بیماری چلی گئی تو بڑا بابرکت وظیفہ ہے یہ آپ اس کو جاری رکھیں اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی بالکل پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتے جس طرح سے یوں سمجھیے کہ کسی ماں کو اس کی گمشدہ اولاد مل جائے اور اس کا اضطراب ختم ہو جائے کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل دعا کے ذریعے نہیں ہے چھوٹی سی معمولی سی شرط یہ ہے کہ دلی توجہ اخلاص اور گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے یہ پروگرام براہ راست آپ کے سامنے نشر ہوتا ہے آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں اسماء الحسنہ اور قرآنی آیات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں
फ़ोन नंबर्स में दोहरा दूँ 180041925154 और 9989974324। अपने मसाइल बयान करके उनका हल आप आज मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब से हासिल कर सकते हैं, जो हैदराबाद के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। आपको बहुत बहुत सलाम अर्ज है, आपको भी बहुत बहुत सलाम अर्ज है। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। भाई साहब बहुत मुश्किल से कॉल मिला, प्लीज मेरे 2 सवाल है आप दीजिए। बिल्कुल, आपके सारे तमाम मसले हम सुन लेंगे, बताइए। जी 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 मेरा पहला सवाल है कि मेरी जिंदगी में कितने नमाजें खजा हो गए मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ पूरे नमाजें पढ़ने की, लेकिन कितने खजा हो गए पता नहीं। वो खजा नमाज अदा के लिए मैं क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा लंदन में रहता है जी। बहुत दीनदार बच्चा है भाई साहब, नमाज का पाबंद है, ज़कात हदिया रोज़े नमाज सब करते। तो उनकी मैंने शादी की थी 3 साल पहले, तो लड़की थोड़ा सही नहीं थी, वो गलत रास्ते से थी, तो उन्होंने तलाक दे दिया। लड़की सही नहीं है मतलब कैसे आप कह रही हैं? वो उनके पहले से कोई लड़का था, तो वो लोग आके झगड़ा करके। अच्छा बहरहाल ठीक है, जो भी मसला है तो हाँ जी। तो अब दूसरी लड़की देख रहे हम लोग, देखे भी हैं, लेकिन मुझे ख्वाब बशारत को सही नहीं आ रही। मन साहब जरा बोलिए बशारत क्या सही नहीं आ रही? आपने अगर इस्तिखारा किया हो या कोई इस तरह की चीज़, तो आपको क्या सही नहीं लग रहा? इस्तिखारा किया मैंने, इस्तिखारे में पूरे हरे चीज़ें आए, मौलवी साहब बोलते ना हरे चीज़ आने का, तो हमने लड़की का रस्म भी किए हैं, अभी बच्चा लंदन से आने वाला है कुछ दिनों में। तो मुझे ऐसा ख्वाब आया 2 दिन पहले के, आम का दरख्त है, हम आम चुन रहे, मेरा बच्चा और मैं आम चुन के टोकरे में डाल रहे, तो मैं बोल रही हूँ बेटे उस तरफ मत जाओ, वो आम चुन के घर में लेके आना है। तो उन्होंने क्या करे, तो दीवार के ऊपर चढ़ रहे, चढ़ने के बाद दूसरी तरफ गिर गए उन्होंने, तो उस तरफ बहुत बड़ा कुआं है, पानी में गिर गए उन्होंने, पानी में गिर के डूब गया मेरा बच्चा। तो मैं इतना रो रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहे हैं, और ये भी बोल रही हूँ मैं पहले भी कुएं में गिरे थे बेटे, फिर क्यों गिरे बोल के रो रही हूँ। तो एक मैं छोटा सा अर्ज है मेरा, आपने चूंकि इस्तिखारा भी किया है, तो आपको तो आपका दिल जो क्या कहता है इस वक्त, मेरे ख्याल से जवाब तो आपको मिल ही गया है। जी 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 मेरा दिल कहता है कि मुझे इस्तिखारे में सही आया, यानी हरा खेत आया इस्तिखारे में, जवार का खेत है, और कोई खेत का मालिक बोल रहा कि ये आपके लिए खेत कटाई करके लेके जाओ, इतना आया इस्तिखारे में। तो हमने आगे बढ़ के रस्म किया वो लड़की से। फिर अभी बच्चा आने वाला है 1 महीने में, तो मुझे ऐसी बशारत आई कि बच्चा फिर से कुएं में गिर गया और डूब रहा। तो एक आदमी निकाल रहा उसको, तो निकाल तो खाली मुंडी ऊपर आ गई उनकी, मेरे को देख रहे गौर से देख रहे, पलक नहीं मार रहे। तो मैं जोर जोर से चिल्ला के रो रही हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा पहले भी कुएं में गिरा था, बचा लो बोले, तो ऐसा पलक मार रहे हो ना। फिर वो आदमी छोड़ दिया हाथ छोड़ने से फिर डूब गया बच्चा। तो फिर निकालने की कोशिश कर रहा वैसा मेरा बच्चा निकालने की कोशिश कर रहा, मेरी नींद बेदार हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ 2 दिन से। फिर रात में 1:30 बजे मैंने नमाज पना पढ़ी 8 रकात 2-2 करके, 2-2 रकात करके 8 रकात नमाज पना पढ़ी। लेफ्ट साइड दाएं तरफ थूथू किया मैंने, फिर सदका निकाला मैंने 50 रुपये 60 रुपये मुझसे जो भी होता मैं निकाल के सदका दे दिया, और 2-3 किलो चावल सदका दे दिया। और मैं सोच रही हूँ कि कोई बोल रहे बकरा ज़कात दे दो, फिर मैं क्या करना चाहिए? मौलवी साहब से जरा पूछिए, मैं बहुत जी बिल्कुल मोहतरमा, आप हौसला रखें, आपको जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब क्या फरमाएं के बारे में? जी देखिए बहन, आपने क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से सवाल किया था। पहली बात तो बहुत मुबारक हो, कम से कम एक ख़याल आया है। हमारे यहाँ ये सोच भी नहीं है, ना मौजूदा नमाज़ों की फ़िक्र है, ना जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उनकी कोई फ़िक्र है। तो आपने कम से कम ये इरादा तो किया कि उस हवाले से जानें और कुछ जो हो सकता है वो करें। क़ज़ा नमाज़ों का तरीका ये होता है, इस वक्त तमाम नाज़रीन से गुजारिश है वो क़ज़ा नमाज़ें जो छूट चुकी हैं उसको अदा करने का तरीका ये है, गौर से समाअत करें। इस वक्त आपकी जो उम्र है वो नोट कर लें। मिसाल के तौर पे 40 है, 40 साल आपकी उम्र है एक मिसाल, और बालिग होने की उम्र याद है नहीं है तो अंदाज़े से 13 साल 14 साल जिस उम्र में भी बालिग हुए हों बालिग होने की उम्र रखें।
اب اس میں سے اب کی جو عمر ہے اس میں سے بالغ ہونے کی عمر مائنس کر دیں، باقی جتنے سال بچ رہے ہیں 25 سال 26 سال 27 سال، تو 25-26 سال میں آپ غور کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ آپ بالکل انصاف کے ساتھ، انسان کا دل بہت بڑا منصف ہے، وہ خود انصاف کرتا ہے، آپ کا دل جس پہ اطمینان ہو جائے، دیکھیں آپ اچھا میں نے فجر کی نمازیں تقریباً میری زیادہ قضا ہوتی ہیں، یا فجر پابندی سے پڑھتی ہوں، یا باقی نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں ایسا نہیں ہوتا کہ پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ قضا ہوتی ہوں، جو پڑھنے کے عادی ہیں کوئی خاص نماز قضا ہوتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں فجر میری اتنے سالوں کی قضا ہوئی ہوگی، ظہر اتنے سالوں کی ہوئی ہوگی، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں وقت کے حوالے سے اگر کسی کا یہ معمول ہے کہ وہ پڑھے تو دن بھر پڑھتا ہے یا دن بھر چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دنوں کی گنتی کرے۔ اچھا میری 2 سال کی نمازیں چھوٹی ہوں گی اندازے کے مطابق، اب تک 3 سال کی چھوٹی ہوں گی، اس انداز سے آپ بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کریں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے فجر آپ کی 3-4 سال کی قضا ہو، 5 سال کی قضا ہو، ظہر 2 سال کی قضا ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ بیٹھ کر غور کریں، اس کے بعد نوٹ کر لیں، اس کو نوٹ کرنے کے بعد ایک کے بعد دیگرے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ تعداد پوری ہوگی تو پھر تو کیا کہنا، اگر تعداد پوری بھی نہیں ہوئی اسی دوران موت بھی آ گئی، چونکہ آپ کا پختہ ارادہ تھا نمازوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، تو اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ آپ نے رشتے کے حوالے سے عرض کیا، ہم تمام ناظرین سے عرض کرتے ہیں جب بھی رشتہ کریں، کوئی ایسا بڑا معاملہ کریں، کاروبار ہے، تجارت ہے، رشتہ ہے، ہمارے نبی کی طرف سے ہمیں بہت بڑا تحفہ ملا ہے، بہت بڑا انعام ملا ہے استخارات کی صورت میں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر کہیں سے نہیں ملتی۔ آپ کسی بڑے سے بڑے انالیسس کرنے والے سے پوچھ لیں کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کرنا بہتر ہے یا نہیں، وہ اپنے طور پہ اندازہ لگا کے بتا دے گا، شور نہیں ہوگا کہ وہ نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ لیکن لاکھ مشوروں کے بعد بھی جب ہم کام شروع کرتے ہیں، 12 کا تجربہ ہے، لوگ آگے چل کر کے نقصان کا سامنا کرتے ہیں، رشتے کرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو استخارہ اتنا بہترین ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے، یہ کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے، جس کو کاروبار، رشتہ وغیرہ جس کے لیے استخارہ کرنا ہے، جو آدمی کرنا چاہتا ہے اسی کو استخارہ بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں میری طرف سے کوئی اور استخارہ کر لے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کچھ تسبیح، ذکر وغیرہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ دیر تسبیح پڑھیں، اطمینان کے ساتھ استغفار وغیرہ پڑھیں۔ اس کے بعد استخارے کی دعا عام طور پہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، پوری دعا ہے۔ تو جن صاحب کو استخارہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، کچھ وظیفہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، 3 مرتبہ کم سے کم یہ دعا پڑھیں۔ اس میں بیچ میں عربی کے الفاظ ہیں، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ عربی بولی نہیں جاتی تو وہ بولنا بے سود ہوگا۔ تو آپ دل میں ارادہ رکھیں کہ استخارے کی نیت میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، دل میں ارادہ رکھیں استخارہ میں کاروبار کے لیے، رشتے کے لیے، جسی بھی مسئلے کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ دل میں ارادہ رکھ کے 3 مرتبہ دعا پڑھیں۔ اس کو 3 دن یا 7 دن تک جاری رکھیں، نہیں ہوتا تو کم سے کم ایک بار تو کر لیا کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کا دل خود جو بہتر ہوگا اس کی طرف مائل ہوگا، اگر وہ بہتر نہیں ہے اس کی طرف سے دل پھر جائے گا، یا کوئی نہ کوئی ظاہری طور پر آپ کو ایسا مسئلہ نظر آئے گا کہ آپ خود اس سے دور ہو جائیں گے۔ یہ 12 کا تجربہ ہے ہمارا، آپ کر کے دیکھیں، اور یہ خوابوں کا بالکل چھوڑ دیں۔ پورے ناظرین سے گزارش ہے استخارہ کرنے کے بعد خوابوں کے سہارے نہ بیٹھیں۔ ہمارے دن بھر کے خیالات الگ ہوتے ہیں، معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں جا کر تو پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو خوابوں کو بالکل چھوڑ دیں، آپ خوابوں کو نظر انداز کریں، کچھ بھی نظر آئے اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھنا ہے، کچھ ذکر وغیرہ کرنا ہے، اس کے بعد استخارہ کی دعا کرنا ہے۔ اب اللہ پہ آپ اپنا معاملہ چھوڑ دیجئے، آپ کا دل خود مائل ہو جائے گا اگر وہ کام اچھا ہے، نہیں ہے تو آپ کا دل خود اس سے ہٹ جائے گا، یا کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے، کچھ ایسی معاملات پیش آئیں گے، آپ خود اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہتری ہوگی۔ آپ کے لیے ہمارا مشورہ ہے
آپ اپنے لڑکے کو فون کر کے کہیں 3 دن یا 7 دن استخارہ کریں, نیت رکھیں کہ میرا رشتہ فلاں لڑکی سے بہتر ہوگا یا نہیں, یہ دل میں ارادہ رکھیں. 3 دن یا 7 دن تک عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے استخارہ کریں. اللہ چاہے تو خود بخود آپ کے لیے اگر وہ رشتہ برا ہے کوئی ایسے اسباب بن جائیں گے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس پر یقین کے ساتھ کریں, انشاءاللہ اللہ چاہے تو خیر ہوگا. بالکل, ہماری جو یہ چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں, مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ استخارہ کریں تو خود کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیجیے. دنیا میں عالم بھی ہے, عامل بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب کون صاحب کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. اگلا بندہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے جو ہے استخارے میں بڑی بندشیں آئی ہیں, بہت اس طرح کی چیزیں ہیں, پھر آپ سے اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ فلاں چیز منگانی ہے, زعفران منگانا ہے, اتنا زعفران میرے خیال سے اتنے پیسے لے لیں گے آپ سے کہ سال بھر ان کا زعفران چل جائے گا. بہتر یہ ہے کہ جو انسان خود اپنے لیے کر سکے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. دعا کے ذریعے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہم بول رہے ہیں ضلع سے جانپور سے. جی فرمائیے محترمہ, تھوڑا سا زور سے بولیے تاکہ آپ کا مسئلہ ہم صحیح سے سن سکیں. ہم یہ بول رہے ہیں, ہم نے رات خواب دیکھا تھا تو ہم یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ پڑھتے ہی پوچھتے ہیں, آیت الکرسی بھی اور سبحان اللہ یہ الحمدللہ اللہ اکبر سب پڑھ کے پوچھتے ہیں. جی رات ہم کو بہت غلط خواب دکھائی دیا, ایک عورت دکھائی دی کالی کالی بہت موٹی, کوئی بالکل معاملے جات نہیں دکھائی دی, میرے اوپر تو بھاگ رہی ہے. تو ہم جو وظیفہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ یہ بتاتے ہیں یا وجود یا اللہ یا سلام یہ سب پڑھتے ہیں, تو ہم اس کے اوپر یہ پڑھ کے تھوک رہے تو وہ الٹا اسی نے میرے اوپر تھوکا ہے. لمبا لمبا ناخن ہے, ہم کو دیکھ کے ڈر بھی لگا, صبح سے تھوڑا میرے کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے. یہ خواب آپ نے آج ہی رات دیکھا؟ آج ہی رات ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ بال بہت جھڑتے ہیں ہم لوگوں کے. اچھا مولانا صاحب. جی آپ نے کہا کہ ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, تو اس کے لیے عرض ہے کہ یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر سویا کریں, انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. یا آئندہ کے لیے ہیں. ابھی جو آپ نے خواب دیکھا اس کے لیے عرض ہے کہ کچھ پیسہ آپ جتنا ہو سکتا 150 روپے کسی غریب کو دے دیں, صدقہ کر دیں, اور ارادہ یہ رکھیں بلکہ ہو سکے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے ہمیں محفوظ رکھیں. خواب بذات خود کوئی ہمارے اوپر شر لے کر نہیں آتا, ہمارے حالات کو بتانے کے لیے آتا ہے یا آنے والے کسی آفت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے. اگر سچا خواب ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ صدقہ وغیرہ کر دیں. اور اس کے بعد ایک چیز ہم عرض کرتے ہیں, روزانہ اس کو جاری رکھیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ 2 عمل جاری رکھیں آپ لگاتار, تو انشاءاللہ تعالی روزانہ فجر کے بعد یہ پڑھا کریں, تو انشاءاللہ تعالی بالکل اس کو جاری رکھیں. کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا, کوئی برے اثرات یا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی مولانا صاحب, بال گرنے کا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بال گرنے کے لیے آپ یا حیو یا قیوم یہ 3 تسبیحاں پڑھ کر کے تیل پہ دم کر لیں. پہلا مشورہ تو ہمارا یہ ہے کہ بال گرنے کے کئی سبب ہوتے ہیں. معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں, خشکی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. تو آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ دریافت کر لیں کسی ڈاکٹر سے, کسی ماہر سے پوچھ لیں, دوا علاج وغیرہ بھی کرائیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی, بہت بابرکت نام ہے اللہ کا. یا حیو یا قیوم یہ 3 تسبیحاں پڑھ کر تیل میں دم کریں, وہ تیل رکھ لیں. روزانہ کم سے کم 33 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر تیل میں دم کرتے رہیں. روزانہ 33 ٹائمز دم کرنا ہے, 33 مرتبہ. پہلی مرتبہ جب دم کریں گے تو 300 مرتبہ دم کرنا ہے پڑھ کر. وہ تیل لگاتے رہیں, اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی فرمائیے.
हेलो, हमारे इधर पानी कम आता है, पानी की बहुत परेशानी है, कौन सी दुआ पढ़ना है? पानी कम आता है आपके यहाँ? पानी तो हाँ जी, आप जाया तो नहीं करती हैं पानी? हाँ, नहीं ठीक नहीं करती है। और जो अभी दुआ बोले थे ना, वो बदन में दर्द होता है, वो कितने बार पढ़ना है? या मुइन कुछ बोले थे ना, वो नहीं लिखे। क्या आपके पास इंटरनेट है? नहीं है, इंटरनेट तो इंटरनेट नहीं है, आप यूट्यूब पर नहीं देख सकती हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन को बता दूं, प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब होता है। आपकी सहूलत के लिए हमने इसको यूट्यूब पे रखा है। आप टाइप करें यूट्यूब पे दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप दोबारा उन दुआओं को इत्मीनान से सुन सकते हैं। कोई चीज़ इंसान नहीं लिख सकता, नहीं सुन सकता या नहीं समझ सकता है, तो इत्मीनान से घर बैठ के आप दोबारा से इन दुआओं को याद कर सकते हैं। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? जी, आपने पहला मसला बयान किया कि पानी की कमी का। पानी की कमी एक हिंदुस्तान का मसला बनते जा रहा है, पूरे मुल्क का मसला बनते जा रहा है पानी की कमी। इसलिए हमें कई चीज़ें एहतियाती तौर पे इख्तियार करनी होंगी। वो एक अलग मौजू है। आप फ़िलहाल के लिए रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़िए और ख़ुद अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस जान पहचान के लोगों से कहें कि पानी में जो इसराफ़ हम करते हैं वो हम कम करें। यानी हमें 1 लीटर जहाँ यूज़ करना है वहाँ हम 5-10 लीटर यूज़ करते थे। लोग शवर छोड़ के लगे रहते थे पानी नहाते नहाते, तो ये जो ज़ाय होता था, इसराफ़ होता था, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें, इसको कम से कम करने की कोशिश करें। और 100 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ें। पढ़ करके अल्लाह के बारे में दुआ करें, आपके लिए रास्ता हमवार होगा, पानी के असबाब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा दूसरा आपने कहा कि वजीफ़ा आप सुन नहीं सके थे। तमाम नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि ये जो वज़ाइफ सुनते हैं, हमारा तजर्बा है, लोग हम कहते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं, इसीलिए 2-2, 3-3 मरतबा हम वजीफ़ा दोहरा भी देते हैं। तो आप गौर से सुने, पहले सुनने के बाद लिख लिया करें। जब ये प्रोग्राम आए तो गुजारिश है कि आप कागज़ और कलम लेके बैठ जाएं, पेन लेकर के बैठ जाएं, पेपर पे, कॉपी पे कहीं नोट कर लें। जो कहा जाता है तादाद में कहीं गड़बड़ी कर देते हैं, या जो असल वजीफ़ा होता है उसमें कहीं लिखने में गड़बड़ी करते हैं, तो आप 1 मरतबा लिखने में गलती करेंगे, वो गलती अब रोज़ाना दोहराते रहेंगे, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होगी। लिख लिया करें। अभी हमने अर्ज़ किया था या मुईदू, दाल है आखिर में, या मुईदू अल्लाह का नाम है, ये लगातार पढ़ते रहना है। जिसको कोई वैसी तकलीफ़ या कोई दायमी मर्ज़ है किसी को, तो उस सूरत हाल में ये वजीफ़ा बड़ा मुअस्सिर है। या मुईदू कसरत से पढ़ते रहना है। बिल्कुल। और ऐसे में आपको मैं एक छोटा सा मशवरा मेरी तरफ से, अभी नेटवर्क 18 की एक मुहिम भी चल रही है, मिशन पानी की जो कमी हो रही है हिंदुस्तान में उसके लिए, उसमें से मैं आपको एक मशवरा छोटा सा बताऊं। आप आसपास अपने पेड़ लगाइए, जितना मुमकिन हो सके उतने लगाइए, चाहे एक ही सही, लेकिन पेड़ लगाइए। आपकी पानी की जो मुश्किल है वो बहुत जल्द हल हो जाएगी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल पहला ये है कि हमारी भांजी के मतलब कोई डिलीवरी होने वाली है जी, तो अब उसके लिए नॉर्मल के लिए मौलाना साहब कोई दुआ बता दें। अच्छा। और दूसरा ये है कि और भाई मैंने आपसे कई बार और भी बात करी है रिश्ते के मामले में, वो बच्चियों के रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ता मुकम्मल नहीं बैठ रहा है। इतनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अल्लाह के करीब होने के लिए ऐसी दुआ बता दो कि मैं हर वक्त अल्लाह से रुजू रहूं, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। पता ना कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है हमसे, हम खुद कह रहे हैं, मानती हूँ कि अल्लाह ही करने वाला है हर चीज, लेकिन मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, इतनी कोई ऐसी दुआ बता दो कि मैं हर वक्त अल्लाह के करीब जाऊँ। बिल्कुल। और मौलाना साहब एक बात और है कि मैंने रात को सांप देखा है फार्म में, लेकिन सांप देखा है जिंदा भाग रहा है, मोटा सा सांप है, लेकिन मैंने उसको मार दिया बहुत बुरी हालत से, मार दिया आपने? जी। और एक बात और बता रही हूँ कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, 4 टाइम की मेरी मुकम्मल हो जाती है, 5वीं टाइम की ईशा की नमाज जरूर रह जाती है मेरी। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा, अभी तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कमी रह जाती है, और खुद ही आप मेरे ख्याल से अपने सवाल का जवाब भी हल्का सा दे रही, इशारा भी दे रही हैं आप। मैंने तो ये बताया
कल हमसे आया था 5 टाइम की हो जाए पूरी मुकम्मल। ठीक है, ये भी बता दें। बिल्कुल, कम से कम आपको इस बात की फिक्र तो, आपको एहसास भी है कि कोई आपसे गुनाह सरजद हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है, बिल्कुल आपको ज़रूर जवाब देंगे। बहन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। थैंक यू, थैंक यू। जी, इनका पहला मसला क्या था? आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी। भांजी की डिलीवरी होने वाली है, ये चाहती हैं कि नॉर्मल हो। आजकल जो ट्रेंड चला है, अस्पतालों में ले जाते हैं तो बिना चेकअप के डॉक्टर सबसे पहले बोल देते हैं। कई सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स ये ऐसे होते हैं, बिना चेकअप के भी, बिना किसी चीज़ के बोलते हैं कि सिजेरियन करना है। वो उनका क्या मसला होता है, पैसे कमाने क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर आजकल सिजेरियन होता है। इनकी ख्वाहिश ये है कि इनकी भांजी की नॉर्मल डिलीवरी हो। और दूसरा इनका बड़ा मसला है बेटियों के रिश्ते का। जी, पहले मसले के हवाले से अर्ज है बहन कि जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनसे कहें कि रोज़ाना सूरह मरियम 1 मरतबा पढ़ा करें, पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और अगर जमज़म कहीं से मिल सके तो जमज़म में दम करके रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके ही सही वही पानी पिलाएं। सूरह मरियम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जमज़म में दम करेंगे। जमज़म अगर मैसर नहीं आए तो आम पानी में ही दम करें, हो सके तो वही पानी पिया करें। ये अमल है, आपको जिनकी डिलीवरी है उनको करना है। सूरह मरियम सुबह फजर के बाद पढ़ना है, पानी पर दम करना है। जमज़म मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आम पानी में भी दम कर लें। कोशिश करें कि वही पानी दिन भर पिया करें। ये रोज़ाना सुबह दम करना है, दिन भर वही पानी पीना है। ये रूटीन रखें आज से डिलीवरी के दिन तक। और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ज़ाहिरी तौर पे ये है कि आप देख लें, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मशहूर होते हैं जहाँ जाए तो सिजरियन ही होती है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, कुछ दवाखाने ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती हैं। तो आप पता लगाएं कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आपके इलाके में जहाँ आमतौर पर नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आप वहाँ जाएँ तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम होगा। ये अमल ज़रूर जारी रखें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। दूसरा, आपने कहा कि एक तो नमाज का मामला था, कोशिश करें कि इशा की नमाज भी, जैसे 4 नमाजें आप पढ़ती हैं तो इशा की नमाज भी अव्वल वक्त में पढ़ लें। हम टालते रह जाते हैं कि थोड़ी देर में पढ़ेंगे, चूँकि वक्त इशा का काफ़ी रहता है तो पढ़ेंगे तो फिर वो रह जाती है। तो नमाज की पाबंदी करें। और ज़िक्र, कोई भी ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र जो होता है वो अल्लाह से करीब करने का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तीसरा कलमा आप कसरत से पढ़ें, दुरूद शरीफ। ये 2 अमल आप उड़ते बढ़ते करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह के क़ुर्बत का बहुत अहम ज़रिया बनेगा। तीसरा कलमा, इसमें कई अलग अलग अगर फजीलतें बयान की जाए तो बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है। जितनी फजीलतों वाले ज़िक्र हैं, जितने ज़िक्र हैं वो सारे तकरीबन इसमें जमा हैं। तीसरा कलमा वो और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला का अल्लाह के क़ुर्ब के लिए बहुत बेहतरीन है। आपने कहा कि रिश्तों में रुकावटें होती हैं। हमने पहले भी अर्ज़ किया कि हो सकता है हमें महसूस हो रहा है कि रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, हमारे लिए हो सकता देर में, ताख़ीर में कोई भलाई है, कोई बेहतरी है, ज़ाहिरी तौर पे हमें वो दिख नहीं रही है। तो आप इत्मीनान रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। और साथ ही साथ सूरह यासीन शरीफ का अमल हमने अर्ज़ किया था, और या ज़ल जलाल वल इकराम 313 मरतबा पढ़ने का। ये 2 अमल को जारी रखें। अल्लाह चाहे तो मुनासिब रिश्ता आप जो चाह रही हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए जो बेहतर है वो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मुक़द्दर हो जाएगा। परेशानी की ज़रूरत नहीं, बस इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और अपने तमाम नाजरीन से हम ये गुजारिश भी करते हैं कि इनके लिए दुआ करें। ये बहुत ही संगीन मसला होता है, वालिदैन वाकई बहुत परेशान होते हैं, इनके लिए भी दुआ करें ताकि इनका ये रिश्ते वाला मसला हल हो जाए जल्दी से। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। हाँ, ये हमारे दामाद का इंतकाल हो चुका है, तो उनके कपड़े जो यानी मैं पहन सकता हूँ क्या? अपने दामाद की जो जिनका इंतकाल हो, ठीक है। और कोई मसला आपका? नहीं, इतना ही बस। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। दामाद के कपड़े का हक तो दामाद के कपड़ों पर आपका हक नहीं हो सकता। दामाद के जो कपड़े हैं वो उनके वालिदैन का हक होता है या बीवी का हक होता है। तो आप बेहतर है उसको उनके नाम पे सदका कर दें, या फिर उनके वालिदैन वगैरह भाई कोई हों तो उनको लौटा दें। जी,
ہمیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک بار ناظرین کو پھر سے بتا دیں یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آج کا پروگرام تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہوگا. مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین و سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں آج کے لیے دیجیے اجازت, اس امید, اس توقع, اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.